देखिए, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है अजय आलोक जी। ये संसद में जो हुआ, अजय आलोक मी एंड विजुअल्स, ये पार्लियामेंट में जो कर रहा है, ये अलग अलग तरीके से, चाहे वो पश्चिम बंगाल में जो हो रहा हो, जो अभी पार्लियामेंट में कर रहा है, सरकार से एक सवाल पूछ रहे, दुनिया में एक जंग का माहौल है। पता नहीं अमेरिका इससे जीत के निकलेगा, हार के निकलेगा, लेकिन डायनामिक्स बदल गया। दुनिया भर में अनार्की है, दुनिया भर में अनस्टेबिलिटी है। हम एक डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे पुरानी डेमोक्रेसीज में से दुनिया में से हम हैं। हमें इस समय बहुत गंभीरता से, गंभीर होकर हमें आज डिसीजंस लेने हैं, स्टेप्स लेने हैं। लेकिन हमारा विपक्ष क्या कर रहा है अजय आलोक जी? फ्लोर इज योर्स अजय आलोक जी। विपक्ष कुछ नहीं कर रहा। विपक्ष अपनी चिर परिचित पुरानी हरकत कर रहा है कि उसे एक दुष्ट बालक के राह पे चलना है, जिसने थाम लिया है कि इस देश में अराजकता कैसे लानी है। विपक्ष इतना हाईली कंफ्यूज्ड है कि पिछला सेशन बर्बाद किया स्पीकर के इंपीचमेंट मोशन लाने पे, नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए। स्पीकर को नो कॉन्फिडेंस लाएंगे, चर्चा होनी चाहिए। इनके जयराम रमेश से लेकर पवन खेड़ा सब ज्ञान देना शुरू किया कि 1954 में बस 50 MP था, तब भी विपक्ष को हमने लाने दिया था। 87 में ब्रूटल मेजोरिटी थी राजीव गांधी की, तभी बलराम झाकड़ के खिलाफ हमने लाने दिया था। हम लोकतांत्रिक थे। अब हम ला रहे हैं तो भैया ला रहे हो तो उससे बहस करो ना, भागते क्यों? तो आज गोल पोस्ट चेंज कर दिया भाई साहब ने सुबह में कि ना हम तो गल्फ पे बात करेंगे। ये वही बात हुई जब हम लोग बच्चे थे, सुबह में माँ नाश्ता लेके आती थी, नहीं बॉइल्ड अंडा नहीं खाना, मैं तो ऑमलेट ही खाऊंगा। ये तुम्हारी माँ का किचन नहीं है, ये पार्लियामेंट है। एक सिस्टम से चलता है, नियम से चलता है। स्पीकर कहते रह गए क्या अपना रेजोल्यूशन लाइए, आप उसको हाउस में प्रेजेंट कीजिए, हम लोग इस पर ही बहस कर लेंगे। वो भी नहीं करना, नहीं अभी करना है। माई वे हाईवे, इस तरह से पार्लियामेंट चलती है। और आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट इश्यू था ये ऐश्वर्या। प्रेसिडेंट के बाद प्रोटोकॉल में हमारे देश के स्पीकर आते हैं। लोकसभा एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे जुडिशरी की भी कोई बात नहीं चलती है। उस लोकसभा के कस्टोडियन होते हैं स्पीकर। स्पीकर पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना एक अपने आप में शर्मनाक बात है। चलिए आप लाए, लेकिन उस पर चर्चा ना करना। और स्पीकर साहब कुर्सी पे नहीं बैठ रहे हैं अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कि मेरे पे नो कॉन्फिडेंस है तो मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। तो क्या ये पूरे सदन का, पूरे देश का अपमान नहीं है कि हमारे स्पीकर का चेयर खाली है और संसद के सदस्य उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है, और उसके बाद गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। और उसका ममता दीदी तो एक और महान है, वो तो दूसरी महान है। देश की पहली महिला आदिवासी नेता एक आदिवासी सम्मान, संथाल सम्मान समारोह में गई थी। प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल नंबर 1 है, इट्स बियॉन्ड पॉलिटिक्स। कायदे से मुख्यमंत्री को रहना चाहिए, एक मंत्री तक नहीं था। उनका ट्रैवलिंग रूट सैनिटाइज नहीं किया गया था, गंदगी पड़ी हुई थी, सिक्योरिटी की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये अपमान नहीं तो क्या है? आप किसी को फील करवाना चाहते हैं क्या इस देश में कि तुम ट्राइबल हो, तुम छोटे हो, तुम्हारी जगह छोटी है? ममता बनर्जी जैसी बड़ी फ्यूडल कोई नहीं। और उन्होंने क्या समझा हुआ, ये पश्चिम बंगाल है, भारत का हिस्सा है, ये बांग्लादेश नहीं है जिसे वो बनाना चाहती है। इनकी एक सांसद है महुआ मोइत्रा जी, लगता है अपने नाम की तरह हमेशा उसी असर में रहती हैं। आज पार्लियामेंट में लगी ऐसे ऐसे हाथ पीटने के लिए, पार्लियामेंट विजुअल्स घर में, और एक कह दिया हाँ नहीं। और आज क्या कहा उन्होंने, एक और स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि बंगाल सिर्फ बंगाली को लोग नहीं चाहते हैं, अनुराग भदौरिया, बंगाली को भारतीय जनता पार्टी चाहती है, आप बांग्लादेशी को चाहते हैं।